डीसी कठुआ राहुल पांडे के साथ डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के शर्मा ने मडीन के पांसर पंचायत के चकचंगा निवासी किसान श्री नानक चंद के खेत में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ के पार जीरो लाइन पर माश फसल की खरीफ बुनाई का उद्घाटन किया। खरीफ 2022 सीजन के दौरान माश फसल के तहत सीमा क्षेत्र के साथ 200 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के शर्मा ने आज कठुआ में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिस का उद्घाटन किया। यहां पर उल्लेख करना उचित है कि कठुआ क्षेत्र के कृषि समुदाय की निलंबित मांग थी, जिसमें कठुआ, एरवा, कीड़ियां, बरनोटी और नगरीय प्रशासनिक ब्लॉक शामिल हों। के शर्मा ने इस अवसर पर कहा, इससे उक्त सभी ब्लॉकों के कृषि समुदाय को लाभ होगा, क्योंकि ये किसानों को सभी कृषि लाभकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। उन्होंने एकत्रित खेती पर जोर दिया और सभी अधिकारियों को, फील्ड कर्मचारियों को जोश के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि कृषि समुदाय की जरूरत को पूरा किया जा सके। उन्होंने कृषि के मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि उपकरणों और उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया, जो इनपुट लागत को कम करने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्य कृषि अधिकारी कठुआ श्री संजीव राय गुप्ता ने आश्वासन दिया कि कृषि निर्देशक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो ये एक नीड हमें ज़रूरत लगी कि हमें कठुआ एरिया के किसान जो है उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनको दूर जाना पड़ता है। तो एक सब डिवीज़न के 2 पार्ट किए गए। तो कठुआ सब डिवीज़न अलग हमने आज क्रिएट की और उसका नया दफ्तर आज इस्टेब्लिश हो गया है और यहाँ से ये सब डिवीज़न काम करना शुरू करेगी। किसानों की हमारी भी आउटरीच बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। किसान जो है यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और कठुआ जो है वो यहाँ पर तकरीबन जितने भी किसान को जो ज़रूरतें होती हैं इनपुट्स की, सीड है, फर्टिलाइज़र है, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मशीनरी है, तो कठुआ में हब है ये इसकी इनपुट्स की। तो किसानों को यहाँ पर अगर वो हमारे ऑफिस में विजिट भी करेंगे तो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ से फुलफ़िल कर सकते हैं। इस सब डिवीज़न के खोलने से इस एरिया को एग्रीकल्चर को एक काफ़ी बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर को जंप मिलेगा, ये प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, किसानों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारा काफ़ी हेल्प होगी। और जल्दी से, क्योंकि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसका काम ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी किसान के खेत तक पहुँचे। तो खेत तक पहुँचाने के लिए आउटरीच बढ़ानी पड़ती है। तो आउटरीच बढ़ाने के लिए हमने ये दफ्तर ये सोच के दफ्तर बनाया। आज कठुआ में डिस्ट्रिक्ट में पहले हमारी 3 सब डिवीज़न्स थी एग्रीकल्चर की, ये चौथी सब डिवीज़न है। तो चौथी सब डिवीज़न का कुल मिला के बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। ये कठुआ का जो एरिया है बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है, कश्मीर कनाल का एरिया है, इरीगेटेड एरिया है और यहाँ के लिए इस सब डिवीज़न काफ़ी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत कंट्रीब्यूट करेगी जहाँ के किसानों को। पिछले कुछ समय से ऐसा युवाओं का रुझान भी जो खेती बाड़ी की ओर बढ़ रहा है, उनको आगे लाने के लिए और किस तरह के काम? उसके आगे लाने के लिए हम युवाओं को ये कह रहे हैं, एक तो जो युवा जो है वो खेती कर रहे हैं वो पेंशन योजना से जुड़े। प्रधानमंत्री की किसान मानधन योजना है जो पेंशन योजना है बच्चों के लिए, किसानों के लिए, तो पेंशन योजना से जुड़ें। हमारी जो सोशल सेक्टर की स्कीमें हैं उनका फ़ायदा लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, स्किल डेवलपमेंट करें, एंटरप्रेन्योर बने, उद्योगी बने, एग्रीकल्चर को बिजनेस समझ के काम करें। तो युवा जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर ने वैसे भी तरक्की की है और आगे चल के हम जो है ये उम्मीद रखते हैं कि अब जो किसान है वो एक बिजनेसमैन बन के आएगा और खेती इस तरीके से करेगा जो पैदा करे वही बिजनेस करे, तब जाके किसान की इनकम। विभाग जो है पूरी तरह तैयार है युवाओं की मदद के लिए? हाँ, विभाग पूरा तैयार है। हमारी स्कीमें हैं इसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल स्कीमें हैं। एक सीड स्टेज की स्कीम है, 5 लाख रुपया गारंटी नेड है। जो भी युवा खेती करना चाहता है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।